बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा ये 13.1 स्टार्ट करते हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एवेल्यूएट ये करना है। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें एवेल्यूएट हमने ये करना है कि साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, यानी कि इसके बैक पे आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका तरीक़ाकार बेटा ये होगा कि लेट कर लेते हैं कि y इक्वल है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 1। अब बेसिकली स्टेप्स वैसे तो लिख देते हैं ना कि साइन y इज़ इक्वल टू 1, लेकिन बेसिक स्टेप्स बेटा ये हैं। वो क्या स्टेप्स हैं कि y इक्वल होता है साइन इनवर्स ऑफ 1। दोनों साइड पे हम साइन अप्लाई करते हैं और यहाँ पर बेटा साइन का साइन इनवर्स के साथ आइडेंटिटी आ जाता है। ठीक है, साइन इनवर्स के साथ, जैसा कि 3 1/3 से मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन अपने इनवर्स साइन इनवर्स पे ऑपरेट होता है तो आइडेंटिटी फंक्शन आता है। बेटा आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि जिसकी डोमेन फॉर एग्जांपल रियल नंबर हो, सही है, तो उसके पास जो आंसर आ जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल रियल नंबर ही कोई आता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ f ऑफ x इज़ इक्वल टू x, यानी कि आप जो इंसर्ट करेंगे वही आंसर आएगा। दिस रिस्पेक्टिव फंक्शन इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी। आप 1 पुट करें 1, 2 पुट करें 2, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ 1 क्या होगा, वो 1 ही होगा। ठीक है, तो दैट इज़ वाई कि अब हमने वैल्यू किसकी बेसिक बेटा बैक स्टेप ये हो रहे हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ वाई, अब ये बात माइंड में रखनी है बेटा कि साइन की डोमेन अकॉर्डिंग टू द साइन इनवर्स रिस्ट्रिक्टेड है, और वो क्या है वो हमें पता है कि इसमें साइन की जो डोमेन है ना वो -π/2 से लेकर π/2। डोमेन रिस्ट्रिक्टेड होने का मतलब है कि ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन है। इसका जो y आना है बेटा वो वाला y होगा जो इनमें से होगा या ये खुद होंगे। तो साइन 1 कब आता है, तो ये बात हमें पता है कि व्हेन y इज़ इक्वल टू 90 डिग्री और π/2 रेडियन, देन वैल्यू ऑफ साइन ऑफ y इज़ इक्वल टू 1, बिकॉज साइन π/2 क्या होता है, 1 के इक्वल है। तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ बेटा कि ये जो है आपके पास MCQs में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई एक और पार्ट इसका ले लेते हैं, काज इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2। टेबल वगैरह वाला काम हम 9th चैप्टर में कर आए हैं, उसमें हमें पता है कि कौन सी वैल्यू किस पर क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लेट कर लेंगे इसको भी y इक्वल्स टू काज इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2। सो काज ऑफ y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। देखिए ना बेटा, जैसा कि होता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 है, तो असल में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मुराद ये लेते हैं कि इस इक्वेशन में कौन से वाला एक्स पुट करें कि आंसर 5 आ जाए। तो वो या तो प्लस स्क्वायर रूट 5 होता है या फिर क्या होता है, माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ऐसा ही है बेटा कि इस इक्वेशन में y कौन सा इंसर्ट करें कि आंसर स्क्वायर रूट 3/2 आ जाए। तो y की किस वैल्यू पर, डोमेन इसकी भी यही होगी, सॉरी डोमेन कॉज की ये होगी 0 से लेकर पाई इसके दरमियान। तो कौन सा ऐसी वैल्यू है इसमें से कि जो इधर इंसर्ट करने पे आंसर स्क्वायर रूट 3/2 आता है। ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं, बट हमें टेबल से भी ये बात पता है कि वो y की कौन सी वैल्यू है। y इज़ इक्वल टू π/6 मीन्स दैट y इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। cos 30 इज़ इक्वल टू, सेंस में लिख देते हैं, cos π/6 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ आवर y, ये हमारी y की वैल्यू है। तो ये बेटा आपने सवालात करने हैं
क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई एक और पार्ट ले लेते हैं जो कि है कोसेकेंड इनवर्स -2/√3, ठीक है, नेगेटिव में। तो लेट कर लें आप कि y इक्वल है कोसेकेंड इनवर्स ऑफ -2/√3, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोसेकेंड y इज़ इक्वल टू -2/√3। अब आपने कोसेकेंड की डोमेन को माइंड में रखना है, प्रिंसिपल डोमेन को, बिकॉज ये प्रिंसिपल कोसेकेंड फंक्शन है जो कि होती है -π/2 से π/2। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। और इसमें डोमेन एलिमेंट में इस इंटरवल में ज़ीरो आ रहा है जो कि शामिल नहीं होगा डोमेन में, ठीक है बेटा। y का आंसर हमने निकालना है, y की किस वैल्यू के लिए इनमें से आंसर -2/√3 आता है, ठीक है। या फिर ऐसा कर लें कि हम ये चेक कर लेते हैं कोसेकेंड y 2/√3 कहाँ आता है। तो बेसिकली बेटा कोसेकेंड जो है वो आपके पास रेसिप्रोकल है साइन का। तो ये साइन ऑफ y रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2। अब कहाँ होता है √3/2, तो y इज़ इक्वल टू, यहाँ से पता चला है 60 डिग्री, मीन्स दैट π/3। तो अब आप चेक करें कि क्या इसमें 60 डिग्री आ रहा है, ये चेक करना है। तो बेटा ये -π/2 इधर लोकेट करता है और π/2 इधर लोकेट करता है। ये इंटरवल हमें बताता है कि ये आपके पास डायरेक्शन होगी -π/2, 0 और फिर π/2, ये होगा, ठीक है। इंटरवल की शेप ये है हमारे पास। अब π/3 क्या है, 60 डिग्री, तो यस उसमें आ रहा है, ठीक है। बट उधर बेटा नेगेटिव भी था, बात समझ आ रही है, उधर नेगेटिव भी था तो हम नेगेटिव साथ लगाएंगे तो नेगेटिव π/3। तो नेगेटिव π/3 फोर्थ में है, तो यस इधर भी इसका मतलब है कि डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए आपका आंसर। तो दैट इज़ वाई कि हमारा y क्या है, -π/3। तो मीन्स दैट कोसेकेंड -π/3 जो है वो -2/√3 है। अब इन क्वेश्चंस को बेटा हम अप्लाई करने लगे हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में। तो मैं उस तरफ आ जाता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 2 को हम इसके बाद करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो पार्ट 1 है बेटा वो है कॉज साइन इनवर्स 1/√2। तो आपने इस क्वेश्चन को एज अ क्वेश्चन नंबर 1 लेना है। आप बेटा इसको ऐसे रीड करें कि जैसे समझें कि ये नहीं है कॉज, यही है सिर्फ चीज़। तो आप फॉर एग्जांपल इसे लेट कर लें कि ये जो कॉज का एंगल है इनवर्स में जो है वो लेट कर लेंगे y के इक्वल है और वही क्वेश्चन नंबर 1 वाला प्रोसीजर करेंगे। साइन ऑफ y इज़ इक्वल टू 1/√2। अब y की किस वैल्यू पर साइन अपनी 1/√2 वैल्यू देता है, तो वो है y इज़ इक्वल टू π/4, 45 डिग्री, ठीक है। तो मीन्स दैट y की वैल्यू तो हमें मिल गई है, क्या है, π/4। मतलब ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है बेटा, π/4 के। तो सो आपके पास ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, π/4। सो कॉज ऑफ π/4 वो भी क्या होता है, 1/√2। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये भी ऑब्जेक्टिव ही के लिए आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका कोई और पार्ट करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ही बेटा कोई और पार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर हम उठा लेते हैं इसका 3rd बुक के लिहाज से, पंजाब टेक्स्ट बुक के लिहाज से, 10 cos इनवर्स ऑफ √3/2। तो जस्ट सेम बिहेव लाइक अ क्वेश्चन नंबर 1 के इसको लेट कर लेते हैं cos इनवर्स ऑफ
√3/2 is equal to y means that cos of y is equal to √3/2। तो cos ऑफ y ये √3/2 कहाँ होता है बेटा? ये हमारे पास जब y आपका π/6 30 डिग्री होता है तब √3/2 है, ठीक है, और 30 डिग्री मीन्स दैट के cos इनवर्स ऑफ √3/2 π/6 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? π/6 tan ऑफ π/6। अब tan 30 डिग्री क्या है? 1/√3। तो इन द एंड आप ओवरऑल आंसर क्या लिखेंगे? tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसका कोई और पार्ट अगर सॉल्व करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्ट है बेटा, उसकी जो स्टेटमेंट है वो है कोसेकेंड tan इनवर्स ऑफ -1। तो लेट कर लें आप कोसेकेंड का जो एंगल है वो y के इक्वल है tan इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं tan ऑफ y इज़ इक्वल टू -1। तो वैसे तो देखा जाए कि यहाँ पर tan अगर प्रिंसिपल फंक्शन बिहेव करता है तो tan की डोमेन है बेटा -π/2 से लेकर π/2 ओपन इंटरवल मीन्स दैट -π/2 भी शामिल नहीं है और π/2 भी शामिल नहीं है। मतलब ये ग्राफ बनेगा बेटा इंटरवल का। होल इसीलिए डाले हैं ये होल कि ताकि ये π/2 और ये -π/2 इंक्लूड नहीं है। तो ऐसे में आपके पास y की वैल्यू आएगी -π/4, क्योंकि अगर देखा जाए बेटा कि आपके पास tan y इज इक्वल टू -135 डिग्री पे आता है, मतलब 3π/4 पे, बट 3π/4 डजंट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 ओपन इंटरवल तक। ठीक है, तो मीन्स दैट कि फिर हमें y क्या लिखना पड़ेगा? -π/4। सो आपके पास tan इनवर्स ऑफ -1 -π/4 होगा, तो कोसेकेंड ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1 की जगह -π/4 और कोसेकेंड ऑड फंक्शन है माइनस बाहर आ जाएगा कोसेकेंड π/4। कोसेकेंड π/4 की वैल्यू क्या होती है? -√2। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा इस एक्सप्रेशन का? -√2। तो ये एक पार्ट हमने कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ऐसे बेटा आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को आप सॉल्व कर सकते हैं ऑफ एक्सरसाइज 13.1। तो नेक्स्ट लेक्चर जो 13 चैप्टर का होगा उसमें हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और फिर मज़ीद टेक्निक्स बताएंगे कि एक्सरसाइज 13.2 को कैसे सॉल्व करना है। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज़।